अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाएंगे चिकन स्टिक या कांडी गोश्त और बनाएंगे पालक और पनीर के पकौड़े। बहुत मज़े की रेसिपी है। इसके टेस्ट को सब बहुत पसंद करते हैं। आसानी से बनने वाली रेसिपी है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है और लुक वाइज भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल है। घर के ही इंग्रेडिएंट से तैयार होने वाली रेसिपी है। अफ्तारी पे बनाइए, अफ्तारी पार्टी पे तैयार करें, सब बहुत पसंद करेंगे और आपकी तारीफ़ें होंगी। दोनों ही रेसिपी बहुत मज़े की है। तो फिर चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम चिकन स्टिक तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए 250 ग्राम चिकन को मैंने क्यूब्स में कट करके एक बोल में शामिल की हूँ और यहाँ सबसे पहले एक छोटा सा लेमन जूस उसमें शामिल की हूँ। और मसालों में 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट और 1 टीस्पून हरी मिर्च की पेस्ट यहाँ पे शामिल की हूँ। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। पाउडर मसालों में यहाँ मैंने 1 चाय का चमचा नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून तंदूरी मसाला, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला और 2 से 3 पिंच यहाँ पर रेड फूड कलर का इस्तेमाल की हूँ। इन तमाम पाउडर मसालों को यहाँ चिकन में शामिल कर दी हूँ और 2 टेबल स्पून यहाँ मैंने फ्रेश दही का इस्तेमाल की हूँ, वो भी शामिल कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून विनेगर और 1 टीस्पून रेड चिली सॉस का इस्तेमाल की हूँ। इन दोनों सॉसेस को भी यहाँ पे शामिल कर दूँगी। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने डार्क सोया सॉस 1 टीस्पून शामिल की हूँ। तो यहाँ पे डार्क सोया सॉस को भी शामिल कर देंगे। और फिर नेक्स्ट यहाँ पर इसे बाइंड देने के लिए 1 अदद अंडे का भी मैंने इस्तेमाल की हूँ। तो अंडे को भी तोड़ करके मैंने यहाँ पर शामिल करती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर बाइंड देने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 2 ही टेबल स्पून मैदा भी शामिल की हूँ। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हाथों की मदद से अच्छे से चिकन पर कोट करेंगे। मसल के मसालों को मिलाएंगे और चिकन पर अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर देंगे। और फिर इस चिकन को हमें कम से कम मैरिनेशन में आधे घंटे के लिए रखना है। आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है तो फिर आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। तो इसे यहाँ पे कवर करते हैं और आधे घंटे का इसे रेस्ट देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आधा घंटा हो चुका है। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर 1 अदद शिमला मिर्च है, उसे मैंने क्यूब्स में कट कर ली हूँ। और ये एक स्टिक्स है जिन्हें मैंने पानी में भिगो करके रख ली थी। और एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसे भी मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट करके तैयार करके रख ली हूँ। अब क्या करेंगे, हम अपने स्टिक्स में सबसे पहले एक कैप्सिकम को लगाएंगे और फिर चिकन का एक पीस लगाएंगे। तो इस तरह से हम अपने स्टिक्स को तैयार करेंगे। सबसे पहले एक कैप्सिकम का पीस लगाने लगी हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर चिकन का एक पीस लगा देंगे और फिर एक प्याज का पीस लगा देंगे। और फिर इस तरह से नेक्स्ट फिर से एक चिकन का पीस लगाएंगे और फिर नेक्स्ट यहाँ पर फिर से प्याज के एक पीस को लगा देंगे। तो इस तरह से 1 बाय 1 इन इंग्रेडिएंट्स को लगाते हुए हम अपनी स्टिक को तैयार कर देंगे। और इसी तरह से सारी स्टिक्स को हम फिर तैयार कर देंगे। एक कैप्सिकम का क्यूब लगा दी हूँ और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर फिर से मैं चिकन का क्यूब यहाँ पर स्टिक पे लगा देंगे और फिर से एक प्याज का पीस लगा देंगे और फिर से आखिर में एक चिकन का पीस लगा देंगे। तो इस तरह मैंने एक स्टिक पर 4 पीसेस लगाई हूँ चिकन के और बीच में प्याज और कैप्सिकम के पीसेस लगाई हूँ। आखिर में फिर से कैप्सिकम लगा देंगे और इस तरह से देखिए एक स्टिक मैंने तैयार कर दी हूँ। और इसी तरह से हम अपनी बाकी की तमाम स्टिक्स को भी तैयार करके एक प्लेट में रखते जाएंगे। एक और भी दिखाती हूँ मैं कि सबसे पहले एक कैप्सिकम को स्टिक पर लगा देंगे, फिर चिकन को लगा देंगे। तो यानी ये है कि हमें कैप्सिकम, प्याज और चिकन को इस तरह से स्टिक्स पर 1 बाय 1 करके लगाते जाना है। और इस तरह से एक स्टिक को हम तैयार करके रख लेंगे। 3 या 4 पीस जितना आप पसंद करते हैं चिकन के पीस उसमें रहने चाहिए। और इस तरह से हम अपनी सारी ही स्टिक्स को तैयार कर लेंगे। और 250 ग्राम्स में चिकन में इतनी बड़ी स्टिक्स यहाँ पे बन के तैयार हुई थी, जो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में नज़र आ रही थी और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े की बन के तैयार हुई थी। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने अपने जो है ये स्टिक्स को तैयार की हूँ। तो आप भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस तरह से अपनी चिकन स्टिक्स को तैयार कर लें। तो यहाँ हम सारी स्टिक्स पर चिकन और जो प्याज और कैप्सिकम है लगा के इस तरह से तैयार कर लेंगे।
और अब इसे फ्राई करना है तो कढ़ाई में मीडियम गर्म तेल है, तो यहाँ पर एक एक करके जितनी जगह कढ़ाई में है तेल के अंदर तो वहाँ पर इन स्टिक्स को ड्रॉप करते जाएंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है। स्टार्ट के 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे नहीं टच करेंगे और 1 से 1.5 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर चिमटे की हेल्प से इसकी साइड्स को मैंने चेंज की हूँ और 7 से 8 मिनट तक इसे अलटते पलटते हुए हमें फ्राई करना है। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में रखते हुए फ्राई करेंगे। चिकन का पीस है छोटा छोटा ही कट किया हुआ है, इतनी देर में वो बहुत अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाएगा। और हमने मैरिनेशन में भी रखे थे नींबू और विनेगर वगैरह लगा के, तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट जूसी और टेंडर चिकन बन के यहाँ पे तैयार हो जाएगी। देखिए 7 से 8 मिनट फ्राई करने के बाद यहाँ पर जाली वाले स्पून में मैं निकाल के स्टिक्स को रखने लगी हूँ और कुछ देर यहाँ पर रखेंगे ताकि सारा तेल जो है वो यहाँ पर निकल जाए। और बेहतरीन सी चिकन स्टिक यहाँ पे देखिए हमारी बनके तैयार हो गई है। आला किस्म का टेस्ट आपको यहाँ पर इस चिकन स्टिक्स में मिलने वाला है और लुक वाइज भी बहुत ही ज़्यादा ये जो है चिकन स्टिक प्रेजेंटेबल लगती है। और इस तरह से देखिए मैं अपने नेक्स्ट बैच को भी फ्राई करने लगी हूँ। जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट बैच को फ्राई की थी, इसी तरह आप भी अपने सारे बैचेस में इसे फ्राई कर लें और जब फ्राई हो जाए तो इसे निकाल के एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने अपनी तमाम ही स्टिक्स को फ्राई करके तैयार कर ली हूँ। अब चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। पालक पनीर पकोड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप पालक की जो भाजी है उसे धो करके 1 कप मैंने ली हूँ बारीक बारीक कट करके। नेक्स्ट यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसे मैंने स्लाइस में कट कर ली हूँ, ना बहुत बारीक ना बहुत मोटा। और 150 ग्राम यहाँ पर मैंने पनीर का इस्तेमाल की हूँ, जिसे मैंने मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर ली हूँ। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को एक बोल में शामिल कर लेंगे और इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल की हूँ तो वो देखते हैं। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया अक्खा है और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा अक्खा, 1 टीस्पून अजवाइन और 2 पिंच यहाँ पर बेकिंग सोडे को भी मैंने शामिल की हूँ। अजवाइन और ज़ीरा ज़रूर शामिल करें, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। 1 कप मैंने यहाँ पर बेसन और 4 टेबल स्पून राइस फ्लोर चावल का आटा शामिल की हूँ। चावल के आटे की क्लिप मेरी मिस हो गई है तो आप लोग भी ज़रूर शामिल करें, इसकी वजह से जो भजिया है पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। बहुत ही आला किस्म के भजिए यहाँ पे बन के तैयार हुए थे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे, पहले सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आधा कप के लगभग मैंने पानी शामिल कर दी थी इसके मिक्सचर को तैयार करने के लिए। ये देखिए इस तरह का मिक्सचर है, ना बहुत पतला बनाएंगे ना ही बिल्कुल गाढ़ा बना देंगे हार्ड, इस तरह से। और जब हम इसे उंगलियों में लेंगे इस तरह से और इस तरह से ऑयल में इसे ड्रॉप करते जाएंगे और इस तरह से हम अपने पकोड़े तैयार करेंगे। तो ऑयल यहाँ पर मीडियम गर्म है और एक एक करके मैं अपने पकोड़ों को यहाँ पर ड्रॉप करने लगी हूँ। और स्टार्ट में 1 से 2 मिनट तक के नहीं टच करेंगे और 1 से 2 मिनट बाद ऑयल में स्पून की मदद से पकोड़ों को घुमाएंगे और फिर इसके बाद इसकी भी साइड्स को अलट पलट करते हुए हमें इसे फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। बहुत ही अच्छी बेहतरीन सी टेस्ट वाली यहाँ पे पकोड़े बन के तैयार हुए थे। और आखिर में आधा मिनट के लिए हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे, इसकी वजह से जो है ऊपर से भजिया जो है वो बहुत ही कुरकुरी बन के तैयार होगी। तो ये बेहतरीन तरीका है भजियों को फ्राई करने का कि मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें और आखिर में 30 सेकंड्स के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे और फिर इसे निकाल के जाली वाले स्पून में रख देंगे ताकि जो है सारा ऑयल यहाँ पर ड्रेन हो जाए। 1 से 2 मिनट तक के जाली वाले स्पून पे ही रखेंगे और फिर बाद में इसे अपनी प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए इस तरह से ये खूबसूरत से पकोड़े यहाँ पे बनके तैयार हो गए और इसी तरह से हम अपने हर बैच को तैयार कर लेंगे। मैं अपना सेकेंड बैच भी इसी तरह से फ्राई करने लगी हूँ। ऑयल में ड्रॉप कर दी और फिर स्पून से पकोड़ों को घुमाने लगेंगे और फिर इसकी साइड्स को अलट पलट करते हुए हमें फ्राई करना है और आखिर में 30 सेकंड्स के लिए हाई फ्लेम पे रखेंगे और फिर इसके बाद पकोड़ों को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने अपने नेक्स्ट बैचेस को भी तैयार कर ली हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, बस इसी तरह से फ्राई करना। और यहाँ पर मैंने देखिए सर्व कर दी हूँ अपनी दोनों ही डिशेस को, कांडी चिकन को भी और पकोड़ों को भी। बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी है, आसान सी रेसिपी है, तो इसलिए ट्राई करना तो फिर बनता है। और यहाँ तक रेसिपी और वीडियो देखने के बाद
अगर आप लोगों को अच्छी लगी है वीडियो और रेसिपी तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कर दें। दोनों ही रेसिपी बड़ी मज़े की है। आला किस्म का टेस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बहुत अच्छी रेसिपी है, लुक वाइज भी बहुत प्रेजेंटेबल है और इसके टेस्ट को सब लोग बहुत पसंद करते हैं। नज़दीक से इसके लुक को चेक करें, बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होती है, सब लोग पसंद करते हैं। ये देखिए, वाह, माउथ वाटरिंग रेसिपी है। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड जूसी चिकन यहाँ पे फ्राई होके बन के तैयार है। ये देखिए, बस छूते ही ये जो है वो टुकड़े हो जाएंगे इस चिकन के। मुंह में डालते ही ये घुल जाने वाली चिकन तैयार हुई है। बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका, सॉसेज और मसालों की वजह से हर बाइट में आपको जायका मिलने वाला है। और ये पकोड़े हैं देखिए, जो ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं और अंदर से इसमें पनीर और पालक और प्याज का और मसालों का टेस्ट है। आप लोग ज़रूर एंजॉय करें, इस रेसिपी को ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। और अगर दावत पर बनाएं तो अपने मेहमानों के साथ एंजॉय करें। और आप लोगों का शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जल्द मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।